औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मौला हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम रोज़ा रखो तो लाजिम है कि तुम्हारी आँखें, ज़बान, कान, जिल्द के तमाम आज़ा रोज़े से होने चाहिए। यानी कि इंसान अपने आप को तमाम गुनाहों से महफूज रखे। रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है, बल्कि रोज़ा यानी अपने आप को तमाम गुनाहों से, अपने जिल्द, अपनी ज़बान, अपनी आँख, अपनी ज़बान, अपने कान, अपने नाक, हर चीज़ से अपने आप को महफूज रखे। नाज़रीन, हमने मुक्तरात रोज़ा आप हज़रात की खिदमत में पेश किए कि किन किन चीज़ों से रोज़ा बातिल होता है। अब वो चीज़ें जिसकी वजह से रोज़े की क़ज़ा भी होती है और कफ़ारा भी वाजिब होता है, उनमें सबसे पहली चीज़ ये है कि जब रोज़े की क़ज़ा और कफ़ारा वाजिब होता है, उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर इंसान माह मुबारक रमज़ान के रोज़े को जानबूझ के छोड़ता है, जानबूझ के बातिल करता है, तो कहते हैं कि उस शख्स पर क़ज़ा भी वाजिब है और कफ़ारा भी वाजिब है। रोज़े के कफ़ारे, रोज़े का कफ़ारा क्या है? यानी अगर इंसान एक रोज़ा जानबूझकर छोड़ता है, बातिल करता अपने रोज़े को, तो उसका कफ़ारा क्या है? कहते कि एक रोज़े के बदले वो या तो एक ग़ुलाम आज़ाद करे, या 60 फ़कीरों को खाना खिलाए, या 2 महीने रोज़ा रखे, या वो एक फ़कीर को एक मुत्ताम यानी तकरीबन 750 ग्राम गंदम, जौ या रोटी वगैरह एक फ़कीर को दे। या अगर ये सब चीज़ें मुमकिन न हो तो बक़दरे इम्कान वो शख्स सदका निकाले। अगर सदका भी ना निकाल सके तो तौबा इस्तग़फ़ार करे। और फिर कहते हैं कि जब सदका कफ़ारा निकालने की क़ुव्वत दोबारा उसे हासिल हो जाए कि कफ़ारा निकाल सकता है, तो कहते हैं एहतियात वाजिब की बिना पर दोबारा वो कफ़ारा निकाले। अगर कोई शख्स माह मुबारक रमज़ान में एक दिन में कई बार वो चीज़ें इस्तेमाल करता है जिससे रोज़ा बातिल होता है, यानी कई बार दिन में खाना खाता है, पानी पीता है, तो क्या कहते हैं कि उस पर कफ़ारा, कई कफ़ारे वाजिब हो गए? कहते हैं नहीं, कई कफ़ारे वाजिब नहीं होंगे, उस पर सिर्फ एक कफ़ारा देना उसके लिए काफ़ी है। अगर एक रोज़ेदार शख्स माह मुबारक रमज़ान में किसी ऐसे शख्स के कहने पे रोज़ा अफ्तार करता है कि जिस पर उसको एतमाद नहीं था, भरोसा नहीं था, और शख्स कहता है कि मगरिब का वक्त हो गया, हमें भरोसा भी नहीं है, हमने उसकी बातों को सुनकर अफ्तार कर लिया, और बाद में हमें मालूम होता है कि अभी अफ्तार का वक्त नहीं हुआ था, नमाज मगरिब का वक्त नहीं हुआ था, और हमने अफ्तार कर लिया, तो कहते कि हमारे ऊपर क़ज़ा भी वाजिब है, कफ़ारा भी वाजिब है। लेकिन अगर एक शख्स ऐसा कहे कि अफ्तार का वक्त हो गया जिस पर हमें भरोसा है, एतमाद है, अगर वो शख्स कह रहा है कि मगरिब का वक्त हो चुका, अगर हमने अफ्तार कर लिया और बाद में पता चले कि अभी अफ्तार का वक्त नहीं हुआ था, तो कहते हैं कि इसमें कफ़ारा वाजिब नहीं है, सिर्फ क़ज़ा वाजिब है। जो शख्स जानबूझकर अपने रोज़े को बातिल कर ले, यानी कि अगर एक शख्स को सफ़र पर जाना था ज़ोहर से पहले पहले, वो ज़ोहर से पहले पहले अपने रोज़े को बातिल कर लेता है, तो कहते हैं कि उस पर से कफ़ारा साक़ित नहीं होगा, बल्कि उस पर कफ़ारा भी वाजिब है, क़ज़ा भी वाजिब है। लेकिन अगर कोई शख्स रोज़ा रख के अपने वतन से निकलता है सफ़र पर, जैसे ही हद तरख़्ख़ुस से पार होगा, उसका रोज़ा जो है खुद ब खुद खुल जाएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।